हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय का भाई मोमो से कहता है यहाँ रूम है। वो उसे रूम की देता है और डायरेक्शन बताता है। तभी वहाँ हेई आता है। जय का भाई कहता है आप ये बिल पे करो। हेई कहता है क्या मैं पे करूँगा? जय का भाई कहता है हाँ, क्योंकि यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं है। हमें भी यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ रहने के लिए भी हमें रेंट देना पड़ता है। फिर वो हेई को अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहता है आपको तो पता है अगर हमें पानी नहीं मिला तो हमारी पूंछ सूख जाएगी, इसलिए प्लीज आप बिल पे कर दो। ये कहकर वो हेई को पूरी तरह से लूट लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जय क्लीनिंग कर रहा होता है तो मोमो उसके पास पानी लेकर आती है। जय कहता है मुझे पानी नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन मोमो भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। जय कहता है अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो यहाँ पर क्लीनिंग करना शुरू करो। फिर वो मोमो को काम पर लगाकर खुद वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हेई मियाओ के पास आकर कहता है क्या तुम आगे फैमिली प्लानिंग कर रही हो, क्योंकि तुम्हें जल्दी इस बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मियाओ कहती है मैं मरमेड नहीं हूँ और मैं उन्हें यहाँ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे उनका पर्ल वापस करना है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग मिस बाई के पास जाकर कहता है कि मुझे 10 दिन का टाइम और चाहिए। जब मिस बाई नहीं मानती तो सॉन्ग कहता है चलो 5 दिन का ही टाइम दे दो। मिस बाई कहती है मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकलो। ये कहकर वो सॉन्ग को वहाँ से भगा देती है। जाते हुए सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ जय मियाओ के लिए सूप लेकर आता है, जिसे देखकर मोमो कहती है ये तो मेरा फेवरेट सूप है। जय उसे इग्नोर करते हुए मियाओ को एक कैट देता है। ये देखकर मोमो कहती है ये तो कितनी क्यूट कैट है। ये कहकर वो कैट को उठाने वाली होती है, पर मियाओ उसे पहले उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में चारों मरमेड हेई के साथ बैठे होते हैं। तभी हेई मियाओ की बुराई करता है और कहता है वो बिल्कुल भी जेंटल और क्यूट नहीं है, लेकिन मोमो काफी क्यूट और हेल्दी है और वो मरमेड को जन्म भी दे सकती है। तभी एक भाई कहता है मियाओ भी कोई बुरी लड़की नहीं है, लेकिन हेई मियाओ की बहुत ज्यादा ही बुराई करने लगता है। जय कहता है आप ऐसा मत बोलो। हेई कहता है जब तुम्हें तुम्हारा पर्ल मिल जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक मोमो की तरह अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मियाओ अपने होम स्टे के बाहर होती है, जहां वो मिस बाई से टकराती है। मियाओ मिस बाई को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस बाई कहती है इसका पर्ल अभी तक रेड क्यों नहीं हुआ? क्या इन दोनों के बीच अभी प्यार नहीं हुआ है? नेक्स्ट सीन में मियाओ रेस्टोरेंट आकर सभी को बताती है कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। हमारी सिटी में कम्युनिटी होम स्टे कॉम्पिटिशन होने वाला है और इस कॉम्पिटिशन में मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए तुम सबको मेरी हेल्प करनी होगी, तो तुम सब भी तैयारियों में लग जाओ। जय कहता है तुम हमसे वैसे भी इतना सारा काम करवाती हो और इस कंपटीशन के बारे में बताकर क्या तुम हमारी जान लेना चाहती हो? मियाओ बताती है मुझे ये कंपटीशन जीतना है, क्योंकि इस कंपटीशन का प्राइजिंग अमाउंट काफी ज्यादा है जो मुझे चाहिए, तो इसलिए तुम सब मेरी हेल्प करो। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पानी दूंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। ये सुनकर सभी मरमेड्स मान जाते हैं। एक कहता है तो मैं बाहर जाकर क्लीनिंग करता हूँ, दूसरा कहता है तो मैं डस्टिंग करता हूँ, जय कहता है मैं भी टेबल साफ करता हूँ। ये कहकर सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हेई आकर मियाओ से कहता है कि जय एक मरमेड प्रिंस है, क्या तुम उससे भी टेबल साफ करवाओगी? जय कहता है मियाओ किसी की सुनने वाली तो है नहीं और ना ही वो खुद टेबल साफ करेगी। अगर आपको मुझ पर इतना ही तरस आ रहा है तो ये लो आप भी मेरे हिस्से की टेबल साफ कर दो। ये कहकर वो फिर से पानी पीने बैठ जाता है। तभी वहाँ मिस बाई आकर कहती है तुम जब मुझसे टकराई थी तो तुम्हारी कीज वहीं गिर गई थी, मैं वो कीज देने आई हूँ। वो कीज देकर वापस जाने लगती है। तभी वो जय के भाई जीसन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से जीसन का ब्रेसलेट शाइन करने लगता है। जीसन पूछता है क्या तुम मरमेड हो? नेक्स्ट सीन में सभी मिस बाई के साथ बैठे होते हैं तो सभी हेई से पूछते हैं क्या फीमेल मरमेड्स भी होती हैं? हेई कहता है मुझे नहीं पता, शायद होती होंगी, क्योंकि मेनली मेल मरमेड्स ही मेल मरमेड्स को जन्म देते हैं। जैसे मिस बाई से पूछता है अगर तुम मरमेड हो तो तुम सी में क्यों नहीं रहती? मिस बाई कहती है क्योंकि मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती और मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। जय कहता है कितना बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम इंसानों की दुनिया में
अपनी बिना मरमेड फैमिली के रह रही हो, पर तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। तुम हमें अपनी फैमिली मान सकती हो और तुम हमारे साथ रुक भी सकती हो। जियर और जैसी भी कहते हैं हाँ, तुम इस घर को अपना घर समझ सकती हो। तभी मियाओ पीछे से कहती है तुम सभी मेरे घर को अपना घर बता रहे हो। जैसी और जियर कहते हैं कि मिस बाय बहुत सैड है क्योंकि इतने टाइम से वो बिना अपनी मरमेड फैमिली के रह रही थी, तो प्लीज तुम इसे यहीं रुकने दो, हम तुम्हें इसका डबल रेंट पे कर देंगे। मियाओ कहती है ठीक है, बट मैं इसका ट्रिपल रेंट लूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सभी मरमेड काफी खुश होते हैं। मियाओ कहती है मैं पिछले जन्म में जरूर कोई फिशमैन रही होंगी, तभी तो मुझे इतनी सारी मरमेड्स को अपने घर में रखना पड़ रहा है। नेक्स्ट सीन में मोमो जय के पास आकर बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है और एक शर्ट लेकर जय के पीछे भागती है, पर जय को फीमेल से डर लगता है इसलिए वो उससे दूर भागने लगता है। जब मोमो उसका पीछा नहीं छोड़ती तो जय कहता है तुम रुको, ये शर्ट मुझे दो, मैं खुद पहन कर आता हूँ। जब वो शर्ट पहनकर आता है तो मोमो कहती है तुमने इसके बटन सही से नहीं लगाए हैं, लाओ मैं ठीक कर देती हूँ। ये सुनकर जय वहाँ से भागता हुआ नीचे आता है जहाँ वो मियाओ से टकरा जाता है। मियाओ गुस्से में कहती है ये कोई तुम्हारा सी नहीं है जो तुम बेफिक्रों की तरह इधर उधर मटक रहे हो। फिर वो जय की शर्ट के बटन सही करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस बाई सभी के लिए गिफ्ट्स लाती है। फिर वो सभी को गिफ्ट्स देती है और जीसन से कहती है क्या तुम कुछ नहीं लोगे। जीसन कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट फिर भी मिस बाई उसे एक गिफ्ट दे देती है। फिर वो मियाओ के पास जाकर एक परफ्यूम देती है। मियाओ कहती है मैं परफ्यूम्स यूज नहीं करती क्योंकि मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जय और मियाओ कपड़े धो रहे होते हैं तो वहाँ भी मोमो पहुँच जाती है। मोमो कहती है मियाओ आप बहुत ज्यादा काम करती हो, आपको नहीं लगता कि आपको रेस्ट करना चाहिए। मियाओ इस बात को सुनकर स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। जय दूसरी लड़कियों से डरता है बट मियाओ के साथ वो सेफ फील करता है, इसलिए वो भी मियाओ के साथ चला जाता है। तभी मोमो को मिस बाय आकर वहाँ से ले जाती हैं। फिर वो मोमो से पूल साफ करवाती हैं। मोमो पूछती है क्या ऐसा करने से जय मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। मिस बाय कहती हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि जय को बाथ लेना बहुत पसंद है। अगर तुम इस पूल को अच्छे से क्लीन करोगी तो वो जब भी बाथ लेगा तो तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगा। मोमो जिस पानी से पूल साफ कर रही होती है तो मिस बाय उस पानी में कुछ मिलाकर मोमो को दे देती हैं, क्योंकि मिस बाय चाहती है कि मियाओ और जय एक दूसरे से जल्दी प्यार करने लगे ताकि पर्ल जल्दी से रेड हो जाए। पर मोमो इन दोनों के बीच आ रही होती है, इसलिए वो चाहती है कि मोमो जल्दी से बीमार हो जाए। नेक्स्ट सीन में मियाओ चारों भाइयों से पूछती है मोमो कहाँ है। जय बताता है कि मोमो की तबीयत खराब है क्योंकि उसे एलर्जी हो गई है, इसलिए हेयू उसे उसके घर वापस लेकर गए हैं। मियाओ पूछती है क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, तो जियर कहता है नहीं, उसे मामूली सी एलर्जी हुई है, वो जल्दी ठीक भी हो जाएगी। वैसे तुम तो मोमो को पसंद नहीं करती थी, तो तुम उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। मियाओ कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती थी, वैसे तुम लोग अकेले अकेले खाना खा रहे हो, मुझे भी भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है। तभी मिस बाय उसके लिए खाना लेकर आती है। मियाओ कहती है मुझे अब भूख नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जय उसके पास जाकर पूछता है तुम मिस बाय से इतनी नफरत क्यों करती हो। मियाओ बताती है कि मिस बाय और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मिलकर मुझसे ये घर छीनने की कोशिश की थी। जियर कहता है मिस बाय ऐसी नहीं है, वो एक अच्छी मरमेड है। मियाओ कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम लोग खुद को मेरी जगह रख कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये घर मेरे लिए क्या मायने रखता है। और मिस बाई ये घर मुझसे छीनना चाहती थी। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी जय बेहोश होकर वहीं गिर जाता है तो मियाओ भागकर उसके पास आती है। नेक्स्ट सीन में ये सभी जय को पानी में बिठाते हैं जहाँ मियाओ जय के लिए बहुत परेशान होती है और वो पूछती है कि इसे हुआ क्या है। जियर कहता है पर्ल इसकी बॉडी से ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से ये वीक फील कर रहा है और ये उसी वजह से बेहोश भी है। तभी जीसन जियर को चुप रहने के लिए इशारा करता है क्योंकि मिस बाय भी वहाँ होती है। जियर कहता है कि वो भी एक मरमेड है और हमारी फैमिली है, इसलिए उससे हमें कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। फिर वो मिस बाय को पर्ल के बारे में बता देता है, पर मिस बाय को तो ऑलरेडी सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी वो ये प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ नहीं पता। बाय कहती है मेरे पास सोल्यूशन है कि पर्ल मियाओ की बॉडी से कैसे निकाला जाए। जीसन कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, पर पर्ल मियाओ के अंदर से नहीं निकाल पाए।
नेक्स्ट सीन में जीसन एक बुक पढ़ रहा होता है कि पर्ल मियाओ की बॉडी से कैसे निकाला जाए, बट उस बुक के कुछ पेज मिसिंग होते हैं। तभी मिस बाय वो पेज लेकर जीसन के पास आती है और जीसन को दे देती है। जीसन पूछता है तुम्हारे पास ये पेज कैसे आए। मिस बाय कहती हैं कि ये मुझे मेरे फादर ने दिए थे। फिर जीसन वो पेज पढ़ता है जहाँ उसे सोल्यूशन मिल जाता है कि पर्ल बॉडी से कैसे निकाला जाए। फिर वो सभी को बताता है कि बॉडी से पर्ल वापस निकालने के लिए पहले जय और मियाओ के बीच ट्रू लव होना चाहिए। मियाओ को जय को पूरे दिल से किस करना होगा, तभी वो पर्ल बाहर आएगा। जय कहता है मैं किसी को प्यार नहीं करना चाहता और ना ही किसी से शादी करना चाहता हूँ। जैसी कहता है पागल मत बनो, नहीं तो तुम बिना पर्ल के ही कहीं खो जाओगे। जीसन कहता है तुम्हें थोड़ी ना मियाओ से प्यार करना है, बल्कि मियाओ को तुमसे रियल लव होना चाहिए और जब वो तुम्हें किस करेगी तो तुम्हें तुम्हारा पर्ल वापस मिल जाएगा। इससे तुम प्यार भी नहीं करोगे और ना ही तुम बबल बनोगे, तो डरो मत। जैसी कहता है ब्रेव बनो और मियाओ को ट्रू लव करवाओ। सभी जय को इनकरेज करते हैं तो जय कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। मियाओ कहती है तुम कुछ भी कहो, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाली। जय कहता है तुम इतना क्यों सोच रही हो, जब तुमने सॉन्ग से ब्रेकअप किया था तब तो तुमने इतना नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रही हो। मियाओ कहती है मैंने सॉन्ग से ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि वो मुझसे मेरा घर छीनना चाहता था और सॉन्ग के कारनामों से मुझे याद आया कि मिस बाय आप भी तो मेरा घर मुझसे छीनना चाहती थी। क्या आप अब भी इसी इरादे से यहाँ रह रही हो। मिस बाय बताती है कि मैं तुम्हारा घर इसलिए खरीदना चाहती थी क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम्हारे घर के पास वाले सी में कुछ मरमेड्स रहते हैं। मैं तो बस उन्हीं मरमेड्स से मिलना चाहती थी, लेकिन अब वो मरमेड्स मुझे मिल चुके हैं, इसलिए अब मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। जैसे कहता है मिस बाय सच बोल रही हैं और हम सबको उन पर बिलीव है। फिर मियाओ वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद सभी भाई जैसे पूछते हैं तुम बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो, है ना, थके हुए हो ना। जय कहता है नहीं मैं थका हुआ नहीं हूँ। भाई कहते हैं नहीं, देखो तुम कितना ज्यादा थके हुए हो। ये कहकर वो जय को उठाकर मियाओ के रूम का डोर नॉक करने लगते हैं। जब मियाओ डोर ओपन करती है तो वो जय को उसके रूम में फेंक कर बाहर से डोर लॉक कर देते हैं और कहते हैं मियाओ प्लीज हमारे भाई का अच्छे से ध्यान रखना। मिस बाय कहती हैं तुम लोग इनके रूम की पावर भी कट कर दो ताकि अंधेरे में डर के ये और भी क्लोज आ जाएं। जियर कहता है हम मरमेड्स को कैट से भी बहुत डर लगता है, तो हम इनके रूम में एक कैट भी छोड़ देते हैं। फिर मिस बाय कहती हैं अब मैं चलती हूँ, बाकी का काम तुम खुद ही कर लेना। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और रास्ते में किसी से कॉल पर बात भी करती है। तभी जीसन उसका पीछा कर रहा होता है, जिसे मिस बाय देख लेती हैं और वो जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो जीसन खुद को छुपाने लगता है। मिस बाय उसके पास जाकर पूछती हैं तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। जीसन कहता है रात बहुत हो चुकी है और आप अकेली घर जा रही थी, इसलिए मैं आपको फॉलो कर रहा था। मिस बाय कहती हैं चलो कॉफी पीने चलते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहां जीसन पूछता है कि आप सच में मरमेड हो। बाय कहती है हाँ मैं मरमेड ही हूँ। जीसन पूछता है फिर तो आपकी पूंछ भी होगी। मिस बाय कहती है हाँ। जीसन पूछता है क्या मैं आपकी पूंछ देख सकता हूँ। बाय कहती है हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। ये सुनकर जीसन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिस पर मिस बाय हंसते हुए कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा मतलब था कि हम मरमेड्स की पूंछ तभी निकलती है ना जब हम पानी में होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पावर कट होते ही जय बहुत ज्यादा डर जाता है। मियाओ को भी डर लग रहा होता है पर वो वहाँ कैंडल ढूंढने लगती है। तभी जय उसके पैर पकड़ लेता है। मियाओ कहती है मेरे पैर तो छोड़ो ताकि मैं कैंडल जला सकूं, पर जय उसके पैरों को नहीं छोड़ता, तो मियाओ उसे घसीटते हुए कैंडल ढूंढकर जलाती है। दोनों बैठे ही होते हैं तभी जय के भाई रूम के बाहर कैट लेकर आ जाते हैं और मियाओ के रूम में छोड़ देते हैं। कैट की आवाज सुनकर दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं कि एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं। जय कहता है मेरा तो समझ में आता है क्योंकि मैं एक मरमेड हूँ और मरमेड के खून में ही बिल्लियों का डर होता है, पर तुम इतना क्यों डर रही हो। मियाओ कहती है मुझे नहीं पता, मुझे तो कैट्स इतनी ज्यादा क्यूट लगती थी, पता नहीं अब मैं इतना क्यों डर रही हूँ, कहीं मैं भी तो फिश नहीं बनने वाली। ये कहते हुए दोनों बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज हमें रूम से बाहर निकाल दो और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे के प्यार में पड़ने का ट्राई करेंगे। हम कल से ही एक दूसरे को डेट करना भी स्टार्ट कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग जीसन और मिस बाय को रेस्टोरेंट से साथ में निकलते हुए देख लेता है और कहता है तो ये बात है
क्योंकि जीसन मिस बाई को पसंद करता है और मिस बाई भी कहीं ना कहीं जीसन को पसंद करती हैं। सॉन्ग कहता है, मिस बाई आपने मुझे बहुत बार धोखा दिया है, अब देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में सभी बैठे होते हैं जहाँ जय का एक भाई कहता है कि कल तुम दोनों को डेट पर जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए जाना चाहिए। मियाओ कहती है, मूवी, वो भी रोमांटिक। जय कहता है, थिएटर में अंधेरा होता है और हमें अंधेरे में रुकना होगा, वो भी 2 घंटे, इम्पॉसिबल। दूसरा कहता है, तो तुम पब्लिक एक्वेरियम चले जाओ डॉल्फिन्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए। जय कहता है, वो भी बिल्कुल बेकार आइडिया है, हम वहाँ भी नहीं जाएंगे। फिर जेसिन कहता है, तो तुम लोग किसी प्लेग्राउंड में चले जाओ ताकि साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ। जय कहता है, इससे अच्छे तो पहले वाले 2 ऑप्शंस थे, तुम लोग इतने घटिया घटिया सजेशन दे रहे हो, भले ही मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, पर तुम देखना मैं अपनी डेटिंग स्किल से तुम सबको कैसे शॉक करता हूँ। और मियाओ से कहता है, तुम रेडी हो जाओ मेरे प्यार में पागल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बाय उस बुक के पेज को पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि मरमेड्स की प्रजाति को जिंदा रखने के लिए मेल मरमेड को ही जन्म दिया जाता है और 5000 साल में सिर्फ 5 फीमेल मरमेड ही जन्म लेती हैं। मेल और फीमेल मरमेड्स के बीच सिर्फ यही फर्क होता है कि मेल मरमेड सी पर्ल के साथ पैदा होते हैं और फीमेल मरमेड्स बिना पर्ल के ही पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ 25 साल की उम्र तक ही जिंदा रह सकती हैं। पर अगर ये अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहती हैं तो इन्हें मेल मरमेड के पर्ल की जरूरत पड़ती है और वो मेल मरमेड किसी के प्यार में हो और उसका पर्ल भी रेड होना चाहिए। यही रीजन है कि मिस बाय मियाओ और जय से ट्रू लव करवाना चाहती हैं ताकि जय के रेड पर्ल से वो अपनी लाइफ बढ़ा सके। तभी मिस बाय के घर जीसन फूड लेकर आता है। उसी वक्त मिस बाय की नजर उस पेज पर पड़ती है जिसे वो पढ़ रही होती है और जीसन का उस पर ध्यान ना जाए, इसलिए वो जीसन की गोद में बैठकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जीसन ये देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है तो वो कहता है, मिस बाय अब मुझे चलना चाहिए, आप खाना खाकर सो जाना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस बाय बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो जीसन को सच में लाइक करती है। नेक्स्ट सीन में जय और मियाओ दोनों डेट पर आए होते हैं जहाँ जय ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया होता है। दोनों वॉक पर जाते हैं जहाँ मियाओ को चक्कर आ जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर जय मियाओ को उठाकर घर वापस लाता है। सॉन्ग दोनों को साथ में देख लेता है। फिर सभी मिस बाय को बुलाते हैं मियाओ को चेक करने के लिए। मिस बाय बताती हैं कि पर्ल मियाओ की बॉडी में बहुत टाइम से है, इसलिए वो वीक फील कर रही है। हमें पर्ल को इसकी बॉडी से जल्दी निकालना होगा। जय मियाओ को पानी में लेकर बैठा होता है जहाँ सॉन्ग उन्हें फिर से देख लेता है और जैसे ही वो जय की मरमेड पूंछ देखता है वो चकरा कर गिर जाता है। इससे उसे ये भी पता चल जाता है कि जय एक मरमेड है। नेक्स्ट सीन में तीनों भाई मिस बाय के साथ बातें कर रहे होते हैं। मिस बाय कहती हैं, मियाओ अब सी पर्ल की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो गई है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी वो पर्ल निकालना होगा, लेकिन उसके लिए पर्ल का रेड होना भी बहुत जरूरी है और हमारे पास इस बात का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए हमें किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सजेशन लेना होगा। तभी जय के दोनों भाई हेई को लेने जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जीसन और बाय घर में अकेले होते हैं जहां मिस बाय जीसन की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे पीने के लिए दे देती है। जीसन अपनी ड्रिंक खत्म करके वहीं बेहोश हो जाता है। तो मिस बाय कहती हैं, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है, कल होश में आने के बाद हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। ये कहकर वो जीसन को किस करती है। फिर मिस बाय अपने आदमियों को फोन करके वहाँ बुला लेती है जो जय और मियाओ को वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं और उन लोगों के जाने के बाद सॉन्ग घर के अंदर आता है और जीसन को देखकर कहता है, मिस बाय अब देखो मैं तुमसे अपना बदला कैसे लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जय और मियाओ को होश आता है तो वो मिस बाय से पूछते हैं कि आपने हम दोनों को यहाँ बांधकर क्यों रखा है। मिस बाय उसे सारी बातें बताती हैं और कहती हैं, मुझे खुद के जिंदा रहने के लिए सिर्फ तुम्हारा सी पर्ल चाहिए। जय कहता है, इसलिए आपने हमें झूठा भरोसा दिलाया था। मिस बाय कहती हैं, हाँ बिल्कुल, और इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ भी थी। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम मुझे मियाओ को मारने दो या तुम खुद को मार लो, क्योंकि अगर तुम खुद को मारते हो तो तुम्हारा पर्ल मियाओ की बॉडी से अपने आप बाहर आ जाएगा और मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही मुझे पर्ल मिलेगा मैं मियाओ को जिंदा छोड़ दूंगी। जय मिस बाय की बात मान लेता है।
मियाओ उसे बहुत रोकती है, लेकिन जय फिर भी खुद को चाकू से हर्ट कर लेता है। जब वो खुद को हर्ट करता है तो मियाओ के अंदर वो पर्ल पहले रेड शाइन होता है, फिर वो दोबारा ब्लू हो जाता है। बाई ये देखकर कहती है अब मैंने अपना माइंड बदल लिया है और अब मैं मियाओ को भी मार दूंगी। फिर वो मियाओ को मारने वाली होती है, पर तभी जय जोर से चिल्लाता है कि मियाओ को कुछ मत करना। तभी पर्ल फिर से रेड हो जाता है। जब वो पर्ल नेचुरली मियाओ की बॉडी से बाहर आता है तो मिस बाय वो पर्ल लेकर बहुत खुश होती है। मियाओ भागकर जय के पास जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो रोने लगती है। तभी मिस बाय के आदमी पूछते हैं कि इन दोनों का क्या करना है, क्या इन दोनों को खत्म कर दें। मिस बाय उन दोनों को देखकर कहती हैं कि इन्हें जाने दो, लेकिन तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है और कहता है कोई कहीं नहीं जाएगा और मिस बाय मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। ये कहकर वो अपने आदमियों से जीसन को अंदर बुलवाता है। मिस बाय जीसन को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। सॉन्ग मिस बाय के पास आकर वो पर्ल छीनकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे साथ साथ तुमने इन सबको भी धोखे में रखा है। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम सभी मरमेड्स हो। वैसे आपने बहुत ही मेहनत की है सिर्फ इस पर्ल को पाने के लिए। मिस बाय कहती हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मिस बाय नहीं चाहती थी कि जीसन के सामने उनकी सच्चाई आए। सॉन्ग कहता है अब झूठ बोलना बंद करो, वैसे भी सच सबको पता चल ही गया है कि तुम्हारी क्या इंटेंशन है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। जीसन बाय से पूछता है क्या सॉन्ग सच बोल रहा है। मिस बाय कहती है नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। लेकिन सॉन्ग सभी को चुप करवाकर मियाओ के पास जाकर कहता है कि तुमने एक फिश के लिए मुझसे ब्रेकअप किया था ना, अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूँ। फिर वो सभी को बाहर लेकर आता है और मियाओ से कहता है तुम इस जय के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो चलो अब इसकी जिंदगी के बदले में अपना घर मेरे नाम पर करो। मियाओ बिना कुछ सोचे समझे अपना घर सॉन्ग के नाम कर देती है। सॉन्ग कहता है मानना पड़ेगा, तुम इसके लिए कुछ भी कर सकती हो। ये कहकर वो जय को पानी में फेंक देता है। जय इंजर्ड होने की वजह से पानी में डूबने लगता है। सॉन्ग मियाओ से कहता है मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो हाइड्रोफोबिया है, इसलिए तुम पानी में नहीं कूद सकती, क्योंकि तुम्हें तो पानी से डर लगता है ना। लेकिन मियाओ जय को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। सॉन्ग का एक आदमी कहता है आपने तो कहा था आप सिर्फ इन लोगों को डराना चाहते हो, लेकिन आप तो इन्हें जान से मार रहे हो, इसलिए हमें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना। और ये कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग बहुत गुस्से में होता है। फिर वो जीसन और बाय के पास जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है और कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। फिर वो मिस बाय को हर्ट करने वाला होता है, तभी जीसन अपने हाथ खोलकर सॉन्ग को मारता है, जिसकी वजह से सॉन्ग गिर जाता है और उसकी पॉकेट से वो पर्ल भी गिर जाता है। जीसन मिस बाय के हाथ खोलता है तो मिस बाय भागकर उस पर्ल को पकड़ती हैं और जीसन से कहती है देखो मुझे पर्ल मिल गया। जीसन कहता है हाँ, पर ये जय का पर्ल है और इसके बिना मरमेड्स जिंदा नहीं रह पाते। बाय कहती है हाँ, इसलिए मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैंने इस पर्ल को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जीसन कहता है आप जय का पर्ल उसे वापस कर दो, बदले में आप मेरा पर्ल ले लो, मेरा पर्ल रेड भी है। मिस बाय पूछती हैं तुम्हारा पर्ल रेड कैसे है। तभी उसकी नजर सॉन्ग पर पड़ती है, जिसे होश आ जाता है और वो जीसन को नाइफ से मारने वाला होता है। तभी मिस बाय जीसन को लेकर घूम जाती हैं, जिसकी वजह से चाकू मिस बाय को लग जाता है। तभी जेयर और जैसी भी वहां पहुंच जाते हैं और सॉन्ग को पकड़ लेते हैं। मियाओ भी जय को पानी से निकाल कर ले आती है। तभी मिस बाय जय का पर्ल वापस कर देती हैं। जीसन कहता है आप मेरा पर्ल ले लो, वो रेड भी है, इससे आपकी जान बच भी जाएगी। मिस बाय कहती हैं अगर मैं आज इंजर्ड ना भी होती तब भी मर जाती, क्योंकि मैं आज 25 साल की होने वाली हूँ। वैसे तुम्हारा पर्ल रेड क्यों है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। जीसन कहता है हाँ, प्लीज आप मेरा पर्ल ले लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मिस बाय कहती है नहीं, तुम अपना पर्ल हमेशा अपने पास रखना और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अच्छे से लाइफ जियोगे। इतना कहते ही मिस बाय की डेथ हो जाती है, जिसे देखकर जीसन बहुत ज्यादा रोने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।